ये बिना राय इस चीज को बहुत बड़ा कल से हाईलाइट कर रहे हैं, तो उन्हीं के पास सीधे चलते हैं। भाई राय साहब, ये क्या झगड़ा मचा हुआ है बीजेपी के भीतर? देखिए ब्रजेश जी, अपने आप में बड़ा ही अप्रत्याशित बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है कि सरकार का मंत्री कहे कि कोई मेरे सीने पे गोली मार दे, फिर कह दे कि मुझे बर्खास्त करना तो आज बर्खास्त कर दो। तो अगर इतने आप सहज नहीं है किसी गठबंधन में या सरकार में, तो फिर चुनौती देने से बढ़िया खुद अलग हो जाना चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, खासतौर से संजय निषाद जी का भी जो बयान है अपने आप में बहुत ही संवेदनशील बयान है कि कोई न कोई गुमराह कर रहा है ऊपर के लोगों को। तो आप अगर खुद गठबंधन के हिस्सा हैं और लगातार आप हाईकमान के संपर्क में रहते हैं, तो आप क्या अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं? क्या आपको ये लगने लगा है कि आप उस पार्टी में, उस गठबंधन में आपकी जो हैसियत है वो कहीं नहीं एग्जिस्ट करती है? तो ये खुद इन लोगों ने बयान देकर इस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब सत्ताधारी दल के मंत्री, सरकार के मंत्री किसी व्यक्ति विशेष या अधिकारी या कर्मचारी को टारगेट करने लगे और सीधे तौर पर इस तरीके से युद्ध मैदान उतरे, ऐसे लगे कि कोई दो गली के बाहुबली लड़ने वाले हों, तो अपने आप में सोचने वाली बात है। और ये मामला खत्म होने वाला नहीं। आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल की राजनीतिक हैसियत कम हो गई, इस कारण उनको कम भाव मिल रहा है, या फिर कारण कुछ और है? मजवा के उपचुनाव देख लीजिए, सरकार अगर न होती तो उपचुनाव का परिणाम क्या था? योगी जी की ताकत न लगती तो परिणाम क्या होता? बगल में लोकसभा चुनाव हुआ, बनास का परिणाम क्या था? मिर्जापुर का परिणाम क्या था? तो हैसियत तो कम होगी जब आप अपने वोट ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे और अपनी वाहवाही में बड़ी बड़ी बातें करेंगे और परिणाम कुछ और आएगा, तो आप हाशिए पे डाले जाएंगे। और हमें लगता है कि आज की तारीख में वही हाल कमोबेश संजय निषाद जी के भी दल का हो रहा है, वही हाल इसमें अपना जो दल है अनुप्रिया पटेल जी का, उनका भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता से ये सहयोगी दल बेचैन होकर इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है विजय जी? अगर आप इसको गंभीरता से ले तो एक चीज साफ है कि न तो योगी जी चाहते थे दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जाए, न वो चाहते थे राजभर से समझौता किया जाए, न वो केवल संजय निषाद के साथ जब तालमेल किया गया तो गोरखपुर उपचुनाव जीतने के चलते उस समय एक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी। तो कोई भी मुख्यमंत्री है, बढ़िया काम करेगा उसकी लोकप्रियता होगी। अगर खराब काम कर रहे हैं तो सत्ताधारी दल है, कैबिनेट में बैठते हैं, वहां उसकी आलोचना करिए। लेकिन सड़क पर आकर अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी सरकार की खुली आलोचना कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो परिस्थिति है उसमें एकदम स्पष्ट हो चुका है कि ये बड़े स्तर पर इस बात पर मंथन हो रहा है कि कल की तारीख में और ये बयान बढ़े। आज की तारीख में चलिए 2 लोगों ने बोला है, कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि कुछ विधायक भी बोलना शुरू कर दें। तो अब सह और मात का खेल शुरू होने वाला है। अब इसमें केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है वो देखें, कि विपक्ष का आरोप नहीं है। विपक्ष पहले कहता था कि पैर में गोली मारी जाती है, अब तो सरकार का मंत्री कह रहा है कि पैर छोड़िए, मेरे सीने पे गोली मारिए। ये चिंता का विषय है। अच्छा, ये बार बार संजय निषाद के इस तरह के आरोपों के पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? अब संजय निषाद जी को लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर के अगर किसी को हम मौका देते हैं तो उसकी क्रेडिट संजय निषाद लेंगे। जब सत्ताधारी दल है तो कोई भी अगर अच्छा काम होगा तो उसकी क्रेडिट कोई क्यों आपको देना चाहेगा? तो उनको लग रहा होगा कि अगर कोई क्रेडिट लेनी भी है तो बीजेपी खुद लेना चाहेगी। अगर अच्छा कर देगी तो, रोजगार दे रही हो तो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो तो, अगर निषादों को अगर आरक्षण देने की ही बात है तो उसकी क्रेडिट संजय निषाद क्यों ले? उसकी क्रेडिट योगी आदित्यनाथ या बीजेपी नरेंद्र मोदी, अमित शाह क्यों न ले? तो आज की तारीख उनको लग रहा है जो उनके मुद्दे हैं वो नगड़े होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं जो उनकी कही गई बात है उसको नकारा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके मन में इसीलिए दुविधा की स्थिति है। बहुत